लेकिन हम हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। हमारे 3 सांसद हैं, अभी यहाँ मौजूद हैं। हम तीनों सांसद जहाँ से हम लोग सांसद रहे हैं वहाँ से हम चुनाव, हमारी पार्टी की बातचीत अभी किन्हीं नेताओं से नहीं हुई है। आपका जो संकेत है कि इंडिया गठबंधन, नहीं, नेवर, हमारा कोई किसी से बात नहीं हुआ है। लेकिन मैंने पहले कहा कि हमारी पार्टी और कोई भी व्यक्ति राजनीति करने वाला आदमी साधु का जमात नहीं होता। राजनीति करने वाला आदमी राजनीति करता है। चुनाव पर हम लोग विश्वास करते हैं। डेमोक्रेटिक सिस्टम है देश में, प्रजातांत्रिक व्यवस्था है। हमारी पार्टी के 4-5। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। बिहार में लोकसभा चुनाव से पहले महागठबंधन मजबूत होता हुआ नजर आएगा। वो महागठबंधन जिसमें CPI, CPIM, कांग्रेस और यहाँ पर RJD मौजूद हैं और कई छोटे छोटे दल भी मौजूद हैं। वो महागठबंधन का हिस्सा JDU पार्टी भी यहाँ पर रही थी एक वक्त पर, लेकिन नीतीश कुमार ने NDA का साथ लिया, महागठबंधन से नाता तोड़ दिया। लेकिन वही नीतीश कुमार के NDA के साथ जुड़ने के बाद अब NDA के सहयोगी दल यहाँ से कटते हुए नजर आएंगे और महागठबंधन का हिस्सा बनते हुए देखे जा सकते हैं। इस कड़ी में पहले लोक जनशक्ति पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान देखे जा रहे थे। चिराग पासवान को लेकर ये कहा जा रहा था कि वो यहाँ पर बगावत कर सकते हैं, क्योंकि चिराग पासवान को NDA की तरफ से यहाँ पर ये कहा गया कि हम मात्र आपको 3 से 4 सीटें देंगे। वहीं देखा ये भी गया कि इंडिया गठबंधन की तरफ से ऑफर आया 10 सीटों का, 2 यूपी, 8 उत्तर प्रदेश। चिराग पासवान को लेकर NDA सक्रिय हो गया और अचानक से उन्होंने चिराग पासवान के साथ मुलाकात कर ली। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा चिराग पासवान से मुलाकात करते हुए नजर आए। मुलाकात के बाद चिराग पासवान खुश हो गए, नाराजगी दूर हो गई। लेकिन चाचा पशुपति पारस, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी अध्यक्ष पशुपति पारस की नाराजगी बढ़ गई, क्योंकि चिराग पासवान को हाजीपुर सीट देने का दावा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जाता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में पशुपति पारस ने 15 मार्च को एक बड़ी मीटिंग की, अपने तमाम सांसदों के साथ मीटिंग करते हुए नजर आए और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हुए दिखाई दिए, जिसमें अपने सांसदों को लेकर कई बड़े दावे करते हुए नजर आए। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मैं सम्मान करता हूँ, मैं आदर करता हूँ। वो देश के बड़े नेता है प्रधानमंत्री जी। आज विश्व स्तर पर सर्वमान्य नेताओं के रूप में हमारे प्रधानमंत्री जी का नाम है और मैं NDA गठबंधन का ईमानदार सहयोगी हूँ। हमारे दल से हम लोग 5 सांसद हैं। 3 सांसद अभी आपके अगल बगल में लोग बैठे हुए हैं। हमारे पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष आदरणीय सूरज भानदा है। हमारे पार्टी के बिहार प्रदेश के पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष श्री भूषण कुमार जी हैं, जो बिहार विधान परिषद के सदस्य भी हैं। और हमारे पार्टी के सभी तमाम सदस्य आज बैठक में मौजूद थे। हम लोगों ने बैठक की और भाजपा NDA के द्वारा जो आपके माध्यम से, अखबार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जो न्यूज आया है, उसके मुताबिक हमारी पार्टी को तरजीह नहीं दी गई। इससे हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफी निराश की स्थिति है और काफी लोग निराश हैं। और राजनीति करने वाला आदमी कोई साधु का जमात नहीं होता है। राजनीति करने वाला आदमी को जनता का प्यार और जनता के बीच में जाना पड़ता है और ये लोकतंत्र का तकाजा है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जनता सर्वोपरि है, जनता मालिक है। आज हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई अभी 10 मिनट पहले। उसमें पार्टी के लोगों का, जो हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर थे, उनका फैसला आया कि जब तक विधिवत भाजपा का लिस्ट प्रसारित नहीं होता है तब तक हमारा आग्रह है, हमारी पार्टी के लोगों का आग्रह है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय गृहमंत्री जी से कि हमारी पार्टी के जो 5 सांसद हैं पुनः अपने फैसला पर विचार करें और जब तक विधिवत लिस्ट की घोषणा नहीं होती है तब तक हम लोग
उस लिस्ट का इंतजार करेंगे। घोषणा के बाद क्योंकि हमको उचित सम्मान नहीं दिया गया तो हमारी पार्टी और हम लोग स्वतंत्र हैं, हमारा दरवाजा खुला हुआ, कहीं भी जाने के लिए हम यही मेरा आज तक नजर आता है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि कुल मिलाकर उनके पास 5 सांसद हैं और जहाँ पर उन्होंने एनडीए का हमेशा से साथ दिया है और उन्हें उम्मीद है कि एनडीए यहाँ पर लिस्ट जारी करेगा बिहार में तो वो उन पर भरोसा ऐसे ही कायम रखेंगे। उन्होंने कहा 5 सांसद हैं और मेरे को इंतजार है, मुझे यहाँ पर इंतजार है कि एनडीए यहाँ पर अच्छा फैसला लेगा। लेकिन जहां अपने 5 सांसदों को लेकर दावा कर रहे हैं कि वो यहाँ पर इंतजार में है कि भारतीय जनता पार्टी उनको कम से कम 5 से 6 सीटें दे देगी, तो वहीं दूसरी तरफ जब ये पूछा जाता है पशुपति पारस से कि क्या आरजेडी के दरवाजे खुले रहेंगे तो क्या आप वहां पर जा सकते हैं, सीट अगर आपको नहीं मिली मन पसंद या जितनी मांग रहे हैं तो क्या आरजेडी का रुख कर सकते हैं, तब क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं, सुनिए जरा। हमारी पार्टी की बातचीत अभी किन्हीं नेताओं से नहीं हुई है। आपका जो संकेत है कि इंडिया गठबंधन नहीं, लेकिन हमारा कोई किसी से बात नहीं हुआ है। लेकिन मैंने पहले कहा कि हमारी पार्टी और कोई भी व्यक्ति राजनीति करने वाला आदमी साधु का जमात नहीं होता। राजनीति करने वाला आदमी राजनीति करता है, चुनाव पर लोग विश्वास करते हैं, डेमोक्रेटिक सिस्टम है देश में, प्रजातांत्रिक व्यवस्था है। हमारी पार्टी के 4-5 सांसद हम लोग हैं। पार्टी को चाहिए था, एनडीए गठबंधन को चाहिए था कि सीटिंग गेटिंग गो होता है, नियम है गठबंधन धर्म का नियम है सीटिंग गेटिंग गो, लेकिन हमारी पार्टी के साथ न्याय नहीं किया गया। तो जब तक विधिवत एनडीए गठबंधन का बिहार का लिस्ट प्रकाशित नहीं होता है तब तक हम इंतजार करते हैं। और केंद्रीय नेतृत्व से मैं आग्रह भी करता हूँ कि आप पुनर्विचार करिए। और ये दलित की पार्टी है और हम लोग 5 सांसद हैं। और उसमें आपको एक बात मैं आप बता दो, बिहार में 4 सांसद पासवान जाति के, जिसमें से 3 सांसद का टिकट काट दिया गया है और एक विधान पार्षद जो भाजपा के विधान पार्षद संजय पासवान जी, उनका भी टिकट काट दिया गया। तो इससे एक गलत मैसेज पूरे देश में जा रहा है। इसलिए मैं इंतजार कर रहा हूँ, हमारी पार्टी इंतजार कर रही है। जब तक विधिवत सूची प्रकाशित नहीं होता है तब तक हमारी पार्टी और हमें नहीं मानते। नहीं, हमारी किसी से कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन हम हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। हमारे 3 सांसद हैं, अभी यहाँ मौजूद हैं। हम तीनों सांसद जहाँ से हम लोग सांसद रहे हैं वहाँ से हम चुनाव लड़ेंगे। हमारी पार्टी का फैसला। देखिए, मैं बार-बार कहता हूँ कि व्यक्ति बलवान नहीं है, समय बलवान है। समय का इंतजार करिए, पहले फैसला आने दीजिए, उसके बाद मैं अपनी बात को बताऊंगा। सबके लिए खुला गेट खुला हुआ है ना, सब लोग आएंगे। दरवाजा खुला पहले का फिर सुन लीजिए। मैंने पहले कहा कि राजनीति करने वाला व्यक्ति साधु का जमात नहीं होता। राजनीति करने वाला आदमी बिना राजनीति के, बिना चुनावी राजनीति का आदमी पार्टी का संगठन मजबूत नहीं हो सकता है। मैं इंतजार कर रहा हूँ भाजपा के ऑफिशियली, जब तक सूची नहीं मिल जाता है तब तक हम इंतजार करेंगे। और मैं अभी पूरा फिर मैं भाजपा के बड़े नेताओं से आग्रह करता हूँ कि अपने विचार। जैसा कि आपने सुना, पशुपति पारस ने ये कहा कि अभी विचार नहीं किया है, इस पर अभी सोचा नहीं। यहाँ पर पशुपति पारस चाहते तो ये भी कह सकते थे कि नहीं, हमारा गठबंधन किसी और से नहीं होगा, लेकिन उन्होंने यहाँ पर कहा कि इस पे विचार नहीं किया गया है, विचार किया जा सकता है। अब पशुपति पारस ने ये कहा है कि अगर यहाँ पर उन्हें टिकट नहीं दिया गया, यहाँ पर दावा तो ये भी करते हैं हाजीपुर की सीट से ही चुनाव लड़ूंगा, अगर एनडीए ने नहीं दी तो यहाँ पर पशुपति पारस भी रहा वो अपना सकते हैं जो चिराग पासवान ने अपनाई थी और यहाँ पर हाजीपुर की सीट को लेकर एनडीए के खिलाफ ही उतर गए थे। अब वही काम पशुपति पारस भी करते हुए
नजर आ रहे हैं। तो क्या महागठबंधन का हिस्सा बनते हुए देखे जा सकते हैं? क्या तेजस्वी यादव से हाथ मिलाएंगे पशुपति पारस? क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।